भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुंडुब कहता है, अहम पुरा रुलो नामना ऋषिरा सम सहस्रपाद सोहम सापे न विप्रसे भुजगत तुम उपागता। पहले जन्म में मैं सहस्त्रपाद नाम का ऋषि था। एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। तो रुरु कहते हैं कि हे भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक और रहेगा? श्रीमद् भारते आदि पर्वणि पेलोम पर्वणि डुंडुब संवादे दशमोऽध्यायः। डुंडुब उवाचो सखा बभूव पूर्वं खगो नाम वैदुजा भृशं संसितवाक्तातो तपोबल समन्विताः सामजा क्रीडता बाल्ये कृत्वा तारणं भुजंगमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भेषिता प्रमुमोह वै। पहले के समय में डुंडुब ने कहा, हे तात, पहले पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। खगम, वो महान तपोबल से संपन्न होकर बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वो अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर मुझे डरा दिया। वो भय के मारे मूर्छित हो गया। लब्ध्वा सा चो पुनः संज्ञाम मामुवाचे तपोधना निर्दहन्निव कोपेन सत्यवाक् संसितव्रता। होश में आकर वो सत्यवादी कठोर व्रती तपस्वी क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, तथा वीरजस्तया सर्पाकृतोऽयं मद विभीषया तथा वीरजो भुजंगस्तम मंसापात भविष्यति। अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शाप बस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। ये उसने श्राप दे दिया। तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्ना संतपोधनो प्रसम उद्विग्न हृदयस्तमोवाचो तमवोचमहं तदा प्रणता संभ्रमाच्चैव प्राञ्जलि पुरतस्थिताः सखेति सहस्रेदं ते नर्मार्थं वै कृतं मया क्षन्तुमर्हसि मे वनपंसापोऽयं विनिवर्त्यतां शोधमाब्रवीत् दृष्ट्वा रसम् उद्विग्नचेतसं मुहुरुष्णं विनेश्वस्य सुसंभ्रान्तस्तपोधनः नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथंचन। तो उस ब्राह्मण से डुंडुब ने जब इस तरह कहा, कहते हैं, तपोधन मैं उसकी तपस्या का बल जानता था। मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा। बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर हमने सामने खड़े होकर मैंने परिहास के साथ ये कार्य किया था। ब्रह्मन, इसके लिए क्षमा करो, अपना ये साप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। तुमको सर्प बनना ही पड़ेगा। जत्तु बक्ष्यामि ते वाक्यम शृणु तन्मे तपोधनो श्रुत्वा च हृदते वाक्यम इदमस्तु सदा नगो। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ सुनो, सुनकर अपने हृदय में धारण करो। उत्पत्स्यति रुरुर्नाम प्रमतेरात्मजा शुचि तम दृष्टा साप मोक्षस्ते भविता न चिरादिवो। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारी बात सुनो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। प्रमति के पुत्र हैं। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। सा डौंडुबम परित्यज्य रूपम विप्रसवस्तदा स्वरूपम भास्वरम भूजा प्रतिपेदे महाजसा इदम चोवाच वचनम रुरुम प्रतिमोजसम अहिंसा परमो धर्मा सर्व प्राणे भृतांबरः। इतना कह करके महाजशस्वी सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर, वो जो डुंडुब हो गए थे
वो छोड़ करके ओज वाले रुरु से ये बात कही कि समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे बड़ा भारी धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। तस्मात् प्राणव्रता सर्वान् नाहिंस्यात् ब्राह्मणा क्वचित् ब्राह्मणा सौम्य एवेह भवतीति पराशुतिः। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी भी कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा वेदों में वचन मिलता है। वायुभक्षो वेद वेदांग बिन्नाम सर्वभूता भयप्रदा अहिंसा सत्यवचनम क्षमा चेते विनिष्ठितम ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि जो धर्म सहिने से तवै तवो। कहते हैं वेद वेदांगों का वो विद्वान और सब प्राणियों को अभय देने वाला होता है, अहिंसा करने वाला होता है, वो सत्य भाषण करने वाला होता है, क्षमा करता है और वेदों का स्वाध्याय करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इतने ब्राह्मण के धर्म है और आगे नहीं। क्षत्रिय का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है, डंडा लेकर मार रहे हो। दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानाम परिपालनम तदम क्षत्रिय स्यासीत कर्म वैष्णव में रुरो। हे रुरु, दंड धारण, उग्रता, प्रजा पालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म है, ब्राह्मणों के नहीं है। जन्मे जयस्य यज्ञेऽस्मिन् सर्पाणां हितनं पुरा परित्राणं च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणादपि तपो बीर्जे बलोपेतात् वेद वेदांग पारगात् आस्तिकात् द्विजमुख्याद् वै सर्वसत्रे द्विजोत्तमो। कहते हैं मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई, द्विज श्रेष्ठ। फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बलबीज से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई थी। इसलिए ब्राह्मण को अहिंसा परमो धर्मः, क्षमा, अहिंसा, इसका पालन करना चाहिए। श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि दुंदुभशाप मोक्ष एकादशोऽध्यायः। रुरुर्वाचो कथम हिंसितवान् सर्पान् स राजा जन्मेजयः सर्पा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमो। हे ब्राह्मण, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की? उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? किमर्थम मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन तुजश्रेष्ठ सोतुमिच्छाम्य शेषतः। विप्रवर परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया, ये मैं सुनना चाहता हूँ। शुरुआत श्रेष्ठोस्त्वं रुरो सर्वो मास्तिक चरितम महतो ब्राह्मणानां कथयताम इत्युक्त्वान्तर्धीयतो। रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कह करके वो सहस्त्रपाद मुनि सर्प शरीर छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। सौतिर्वाचो रुरुश्चापि वनम सर्वं पर्जधावत समन्ततः तम ऋषिं नष्टमन्विच्छन् संश्रांतो न्यपतत् भुवि। फिर रुरु वहाँ अदृश्य हुए मुनि की खोज में वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा। अंत में थक करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सामोहम परमं गत्वा नष्ट संगैवा भवतो सादृशैर्वचनं तथ्यं चिन्तयाना पुनः पुनः लभ्य संगो रुरुश्चायात तदा चक्षुपितुस्तदा पिता चास्या तदाख्यानम पृष्ठा सर्वं निवेदयतो। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा आ गई, उसकी चेतना नष्ट हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु अपने घर को लौट आया। उस समय उसने पिता से बातें सब बताईं। पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि सर्प सत्र प्रस्तावनायां द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
इसके बाद जरत्कारों की कथा आएगी। हाँ? जरत्कारी से विवाह किया था, वो सर्पों की पुत्री थी, उसकी कथा। आत्मज्ञान जो है वो किसको होता है? किसको होता है? मन नहीं। हाँ, किसको होता है? कौन है? चित्त कौन जिसको आत्मज्ञान होता है? बुद्धि नहीं, उसको भी नहीं होता। वो होता है विवेक को। विवेक को। जो आपके अंदर विवेक है वो, उसको ज्ञान होगा, विवेक और क्या उसी है? से आपका कल्याण होगा। विवेक क्या है महाराज जी? और विवेक है नित्यानित्य वस्तु विवेका। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विचार ही विवेक कहलाता है। जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है। जी, कौन बोल रहा है? ये अभी अलग रखिए इसको, एक समस्या पहले किनारे पहुंचे। जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। वो इंद्रियातीत है, किसी इंद्री के द्वारा देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, और शरीर से पकड़ के अनुभव नहीं किया जा सकता। इंद्रियातीत। तो फिर उसमें ये सब संभव कैसे होगा? अजर है, अमर है, इस तरह से बोलते चले जाओ, बहुत से शब्द मिला दो। निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, सब कहते चले जाइए, तो शब्द ही हो गए। तो लेकिन अभी वो सत्य का पता नहीं लगा। निर्गुण सत्य किस तरह का होता है हम कभी देखे नहीं, और हमको पढ़ाने वालों ने कभी नहीं देखा। हाँ, निराकार सत्य है, लेकिन निराकार किसी ने नहीं देखा। निराकार को हम जानते नहीं, तो फिर सत्य क्या है? बहुत ठीक बात है। ब्रह्मांड शब्द सत्य है, लेकिन वो भी सत्य नहीं है। कम से कम दिख तो रहा है कि ब्रह्मांड में कोई आकार प्रकार है नहीं, वो आत्मा ब्रह्मांड है नहीं। वो ब्रह्मांड जो ब्रह्म है वही ब्रह्मांड है। वो आत्मा ही, ये पत्थर है, दीवार है, पेड़ है, जमीन है, जल है, आकाश है, वायु है, आत्मा। ये भावना करो कि ये आकाश आकाश नहीं है, और ये धरती धरती नहीं है, ये दीवार और पेड़ पौधे नहीं है, आत्मा है। सी राम मैं सब जग जानी। तो वैसे तो गुरुदेव देखिए कि है तो सब, जो कुछ है सब बेकार ही है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, लेकिन जब अगर ये सोचो कि ये हम पड़े हुए हैं, ये हमारा शरीर पड़ा हुआ, जैसा आप गुरु महाराज जी का, लेकिन गुरुदेव एक चीज ये शंका का निवारण करें कि आखिर वो कौन है जो ये बोल रहा है अंदर से? ये कौन है जो झूठ बोल रहा है, या सत्य बोल रहा है, या सत्य बोल रहा है, या शास्त्र की बात कर रहा है, या शास्त्र पढ़ रहा है, या सुना रहा है? ये कौन है? और ये फिर कहाँ चला जाता है, कहाँ से आता है, इस शरीर में कैसे आता है, कैसे जाता है? सरल बात है। एक बिजली के करंट के द्वारा पंखा चलने लगता है, मशीन ग्रहण करने लग जाती है, दूसरी मशीन आवाज बढ़ा देती, कोई घटा देती, कोई बढ़ा देती। कहीं उसका नाम पंखा है, कहीं बल्ब है, और कहीं पर मोटर है, कहीं पर कुछ नाम है। लेकिन नाम वाली जितनी वस्तु हैं ये सब असत्य हैं, और वो करंट सत्य है। सत्य है। तो वो करंट जो है उसका रूप क्या है? न रूपाम, उसका कोई रूप नहीं, करंट का कोई रूप नहीं। लेकिन छुओ तो आदमी मर जाता है, छूते ही प्राण चला जाता है, और करंट का कोई रूप है नहीं, दिखाई नहीं देता। चिंगारियाँ तो अग्नि से निकलती हैं, उससे ही अग्नि के अंदर उसके जुड़े रहने के कारण वो अग्नि है। अग्नि
काष्ठ को जलाती, लोहे के तारों में को जला देती। वो अग्नि का स्वरूप क्या है? हम अग्नि हैं बस, केवल बस प्रकाश हैं, प्रकाश। इसके अलावा तो कुछ प्रकाश तो उसका गुण हो, प्रकाश ही सत्य है। प्रकाश गुण है। तो बाकी तो रूप और वो तो कुछ है ही नहीं। दाहकत्व प्रकाशकत्व दो अग्नि के गुण हैं। दाहक होना, धधक रही है, और प्रकाश होना। लेकिन दाहकत्व प्रकाशकत्व ये भी दोनों असत्य हैं। ये लीन हो जाते हैं वायु में, तो वायु सत्य है। कहते वायु आकाश में भी लीन हो जाती है, तो आकाश सत्य है। कहते नहीं, आकाश अव्यक्त में लीन हो जाता है। अव्यक्त किसको कहते हैं? जो प्रकट नहीं हुआ है, वहाँ से आकाश बना है। वह अप्रगट जो है वही है? नहीं, वो भी नहीं है। उसके ऊपर है सत तत्व, वो सत्य है, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम जरिदम उपासते। वही एक ब्रह्म है, और जिसकी उपासना कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं है। तो फिर हम जो मान रहे हैं ये आपका भ्रम है। मरु देश में, मारवाड़ में चले जाओ, दोपहर में धधकती हुई मालूम होता नदी बह रही है, और चलते जाओ वो और आगे बढ़ती जाती है, कहीं नदी है नहीं। रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम है, तो हम अंधेरा है इसलिए भ्रम हो गया, लेकिन वो भ्रम है, सत्य नहीं है। प्रकाश आया तो वो असत्य हो गया। इसी तरह ज्ञान आएगा तो ये दीवाल नहीं है, ब्रह्म है। तो इसका मतलब जैसे आपने कहा कि सब कुछ ही असत्य है, तो जो आप कह रहे हैं ये भी फिर असत्य है। जो बोल रहे हैं उसका प्रमाता कौन है? तीन होते हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। जी। तो प्रमेय का ज्ञाता कौन होता है? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। और उसको मानने वाला कौन होता है? माता मान मेय। मेयत्व, ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, ये तीन हुए। ये क्या है? अब आगे वेदांत का विषय आ जाएगा, गंभीर आ जाएगा। उसके लिए जब भूमिका आपको पढ़ने के लिए पुस्तक दें, और उसको वास्तव में आप जहाँ अवसर मिले तहाँ उसको खोल दीजिए, देखिए। कोई दिन खाली न जाए, चाहे 5 मिनट देखो, उसको पढ़ें, पढ़ो जरूर। उसमें यही लिखा हुआ है कि मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, अहंकार किसको कहते हैं, ज्ञान इंद्री कौन है, कर्म इंद्री कौन है, अंतःकरण कौन है, तन्मात्रा क्या चीज़ है। इतने का जो बोध हो जाए तब वो वेदांत आपकी समझ में आएगा, और उसके ऊपर यदि जो कुछ कहा जाएगा तो बड़ा स्वाद मिलेगा। हम अपने को क्या समझें फिर? हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये भी तो सत्य है, हम कैसे माने? कौन कह रहा है कि हम ही कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, और हम कहते नहीं हैं। और हमारे मुख से तो निकल रहा है, और हम ही जानते नहीं है कि हम ब्रह्मास्मि अपने से ही कह रहे हैं। ये मुख से तब तक निकलता रहेगा जब तक हम पानी पीते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, ठीक बात, सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, ठीक है, चलते फिरते रहेंगे, ठीक है। और काम भी करते रहेंगे। लेकिन इसको मिथ्या मान लो। ये सब जो कुछ कर रहे हैं ब्रह्म मात्र है, मिथ्या है सबका सब। लेकिन फिर भी वो ये सब ब्रह्म है, और ब्रह्म को हम कह रहे हैं कि ये हाथ है। हाथ नहीं है, ब्रह्म है। आवाज़ आ रही है तो ब्रह्म है। तो क्या आवाज़ आ रही है, हमें कानें नहीं है, तो कैसे हम सुनेंगे कि आवाज़ आ रही? उसमें आवाज़ है ही नहीं। कान है नहीं, कान तो कर्णेंद्रिय है, वो तो एक इंद्रिय है। उसमें जब खराबी आ जाती है तो बहरा हो जाता है मनुष्य। आँखों में गड़बड़ी आती है तो अंधा हो जाता है। इसी तरीके से इन वस्तुओं से जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो इतना ही है, इसकी कोई सीमा है, ये असीमित नहीं है। ये चलते चलते आगे चलकर असीमित होता चला जाएगा, फिर बहुत बड़ी इसकी असीमितता हो जाएगी। और वहाँ पर वो ज्ञान जो होगा वो आपकी बुद्धि में वो बैठेगा, बुद्धि विचार करेगी,
विचार से वासना बनेगी, वासना को संस्कार कहते हैं, संस्कार ही मन कहलाता है। मन क्या करता है? संकल्प करता है, विकल्प करता है। तो ब्रह्म ने संकल्प किया तो ब्रह्मा हुए, विष्णु शिव हुए, ये सब हो गए। ये उसके ब्रह्म के संकल्प मात्र से ये सब प्रकट हुए हैं, इसलिए हमको सत्य दिखाई देते हैं। ये नाम किसने रखे, ब्रह्मा शिव और आम? ये तो वेद है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो। मनुष्य को क्या समझना चाहिए इस हाड़ मांस के शरीर को लेकर के, अपने आप को इस संसार में? अभी इसके अंदर वो क्या समझ करके अपनी शिनाख्त को, जब तक शरीर के रूप में, तो ऊर्जा के रूप में ही उसकी है शिनाख्त, तब तक वो उसको क्या समझे और क्या करे, कैसे संसार में रहे, कैसे संसार को ले और कैसे अपने को रखे? क्या संसार में रहते हुए और संसार के भीतर वही तत्व का ज्ञानी सुख प्राप्त कर सकता है और रह सकता है, जिसे ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान किस चीज का हो? तो जिसको हम अभी ज्ञान कह रहे हैं, ये ज्ञान छूटता चला जाएगा। एक छूट जाएगा, फिर दूसरा बना, वो भी छूट जाएगा। तीसरा ज्ञान आया, कानों से सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, मुख से अनुभव कर रहे हैं, शरीर से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो अशरीरी है। उसके पास कोई शरीर नहीं है। तो हमको तो अनुभव हो रहा है, यही अनुभव मिथ्या है। हम भ्रम के उपासना में फंसे पड़े हुए हैं। पूजा पाठ भ्रम से कर रहे हैं, ये भ्रम है। दौड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब भ्रम है। ना हम खाते हैं। तो इस संसार में आदमी को रहते हुए क्या चीज जानने की आवश्यकता है? उसे क्या इस संसार में रह के जानने योग्य है, उसके जो जानना चाहिए? जिसकी चेतना शरीर के अंदर सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म की जो चेतना इसके अंदर है, उसका नाम है चिति। चिति माने चेतना। वो चेतना है, वो ब्रह्म है। तो हम कह तो रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म की मान्यता, मुकुट लगाए, हाथ पैर धारण किए, पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसी है क्या? नहीं। तो फिर बताया जाता है वो है साधन, वो साधना है अभ्यास करने के लिए। जैसे आप अभी हमको बताएंगे आप कहाँ रहते हैं, वो जगह बताइए और हम कैसे पहुँचें वहाँ। तो आप कहेंगे यहाँ से सीधे सीधे सड़क चले जाओ, एक चौराहा मिलेगा, फूल बाग है, उसके आगे भी और चौराहा है, परेड है, फिर दाहिनी तरफ घूम करके उस सड़क चले जाइए, एक चौराहा मिलेगा। उस चौराहे के बाद में आगे जब दाहिनी तरफ चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। तो मंदिर के बगल में पीछे हिस्से में पिछवाड़े उसके जो मकान है, वहाँ हम रहते हैं। तो अब इतना बताने से आदमी आपके पास पहुँच जाएगा। इसी तरह से उस ब्रह्म के लिए ये बतलाया गया कि वो निराकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, सत है, चित है, आनंद है। तो सत किस प्रकार का है? जिसकी तीनों काल में जिसका विनाश न हो। और अभी हम जिसे मान रहे हैं वो तो थोड़े दिनों में विनष्ट हो जाता है। मंदिर बनवाते हैं वो भी गिर जाता है। पहाड़ को कहते हैं तो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है। नदी को मानते हैं तो वो भी सूख जाती है, भर जाती है। तो इसमें से कैसे हम पहुँचें? लेकिन इन माध्यमों से धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे। बढ़ते बढ़ते फिर अंत में बताया जाएगा कि जो आपके मन में हो विचार आ रहा है, ये आपकी संकल्प है। तो संकल्प इस जड़ शरीर में कैसे हुआ?
जो जड़ को चेतन करे, हाँ? चेतन को जो जड़ करे